प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। जी हां, अश्विन नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और घर घर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दौर जारी है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से माना जाता है और तपस्या यानी ब्रह्मा का आचरण करने को ही ब्रह्मचारिणी कहा गया है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना उपासना से तप त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। तो बनारस में भी वाराणसी के अंदर लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है, दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है और इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यतेन संशया। सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, मतलब बाधा मतलब कोई भी कार्य न होना, उसमें बाधा आ जाना, रोग बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य। आज नवरात्र का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्र के दिन में काशी में एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि नवरात्र में श्रद्धालु जो होते हैं वो काशी में आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। ब्रह्मचारिणी के महंत यहाँ पे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, महंत जी क्या महिमा है माता की और कब से दरबार खुलता है? ऐसा है कि दरबार तो आज चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि है। इनका दर्शन सुबह 3 बजे पहले मंगला होती है भगवती की मंगला होने के बाद 15 मिनट की मंगला होती है और मंगला होने के बाद भगवती का जो है स्नान होता है, पंचामृत स्नान होता है। फिर उसके बाद भगवती की षोडशोपचार पूजन होता है। पूजन होने के बाद भगवती का नवीन वर्ष धारण कराया जाता है और भगवती का भव्य श्रृंगार होता है। अब भगवती का श्रृंगार होने के बाद महाआरती भई। अब ये प्रातः काल की जो महाआरती भई उसमें सभी दर्शनार्थी लोग उपस्थित थे और माँ के दर्शन का आनंद लिया, श्रृंगार का दर्शन किया और जो भी आरती में सम्मिलित रहा उसने प्रसाद ग्रहण किया। ये प्रातः काल का दर्शन का विधान है। क्या महिमा है माता की? ऐसा है कि ब्रह्मांड की जब रचना हो रही थी तो भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा को कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब भगवान ब्रह्मा ने उनके आदेश पे सृष्टि की रचना प्रारंभ किया, लेकिन उनसे सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। तो सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, बड़े परेशान हो गए ब्रह्मा की क्या बात है, सृष्टि की रचना क्यों नहीं हो रही है। वो वापस जो है भगवान शिव के पास गए और शिव से कहा कि प्रभु हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं लेकिन सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि भगवती शक्ति की उपासना करना पड़ेगा तभी सृष्टि की रचना होगी। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवती दुर्गा ब्रह्मचारिणी की उपासना किया और सृष्टि की रचना के लिए इनकी उपासना किया। भगवती प्रकट हुई और भगवती प्रकट होने के बाद भगवती ने ब्रह्मा से पूछा कि आप हमारी आराधना क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के कहा, माँ इस सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, इस सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही, आप हमको ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे सृष्टि की रचना हो पाए। तो भगवती ने ब्रह्मदंड प्रदान किया है, ब्रह्मदंड ब्रह्मा को प्रदान किया है। उस ब्रह्मदंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। गुरुजी अगर बात की जाए तो माता को क्या प्रसन्न है, क्या चढ़ाया जाता है माता प्रसन्न होती है? ऐसा है कि माता को 2 चीज़ विशेष बताया गया है। एक तो देखिए भगवती को खीर बड़ा प्रिय है, भगवती को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ये नैवेद्य में खीर 9 दिन तक लगातार लगती है नवरात्र में। और दूसरा है नारियल। बलि प्रदाने पूजाया मग्नि कार्यो महोत्सवे। बलि प्रदान नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सभी भक्तगण जिसको भी जानकारी है वो नारियल ले आते हैं, भगवती को बलिदान प्रदान करते हैं, जिससे भगवती प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे कि उनके जन का, घर बच्चों का, उनके बाल बच्चों का कल्याण हो और सब परिवार सुखी रहे। ये थे हमारे साथ महंत जी। इनका कहना है कि माता क्या अगर कोई भी जो फल इच्छा अनुसार अगर करना चाहते हैं तो आइए, माता जरूर पूर्ण करें। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि माता का दरबार मंगला आरती के बाद से खोल दिया गया। भक्त आ रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनका दर्शन मिले और माता के दर्शन पाकर धन्य हो। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरह से भक्त आकर यहाँ पे माता का दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि माँ जो ब्रह्मचारिणी होती है वो पापों को नष्ट करने वाली होती हैं और जो जिनकी फल इच्छा अनुसार जो वरदान मांगता है माँ जरूर पूरा करती हैं। समाचार प्लस के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।